हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज 8 जून 2026 के सेकेंड शिफ्ट का जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों तो कि बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देख रहे हैं तो अभी वीडियो के लिंक में जाकर देख लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करा दिया हूँ। तो बता दें कि क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों एकदम आप लोगों का जो मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है, नहीं ज्यादा इजी आ रहा है ना ज्यादा भारी आ रहा है। तो क्वेश्चन अच्छा है, पेपर देने लायक है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो बताइएगा, भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो वह आगरा में किया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वह शारदा नहर है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह दोस्तों प्रश्न जो आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछ दिया गया है। उत्तराखंड किस किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह 2000 वर्ष में आया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगला प्रश्न पूछा गया है 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो बताइएगा, 1930 में जो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो किस लिए किया गया था? तो वो भौतिक शास्त्रज्ञ के लिए किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में दास नीति कथाओं का संग्रह है? तो बताइएगा, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में दास नीति कथाओं का संग्रह है? तो वह है बिस्टाली टेल्स है। बिस्टाली टेल्स जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताए। तो बताइएगा, हरिवंश राय द्वारा लिखी गई बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? तो 1 नवंबर 1984 यह कविता उनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रग समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? बताइएगा, जो रग समूह प्रणाली है उसकी खोज किसने किया था? तो यह कार्ल लैंडस्टर ने किया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टर जो है वह रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो यह पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो बताइएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा है वो और किसी अन्य राज्य के साथ जो होता है साझा सीमा नहीं करता है। तो वो अलास्का हो जाएगा। अलास्का जो है अमेरिका के अलावा किसी देश के साथ जो है साझा सीमा नहीं करता है। यह एक अमेरिका का ऐसा राज्य है। दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, दुनिया के तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बताइएगा, दुनिया की सबसे तीसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो बताइएगा, कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो वह मास्कट हो जाएगा। मास्कट हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बताइएगा, कौन सा शहर है जो बहरीन की राजधानी है? वह मनामा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बताइएगा कौन सा शहर जो है बहरीन की राजधानी है? तो वह मनामा हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा, यह बता दिया हूँ प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो बताइएगा डैश में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वह मीरा कुमार थी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो जो बताइएगा 1857 के समय सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो वह मेरठ में हुआ था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बता दें उसको 1857 में किसकी फांसी दी गई थी? तो यह मंगल पांडे को दी गई थी। मंगल पांडे को दी गई थी। यह भी ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहले बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। बताइएगा भारत की पहली अखबार जिन्हें 30 मई 1826 का प्रकाशित किया गया था, तो वह उदंत मानदंड है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, जिसे खास करके ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो बताइएगा वह कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार बीज है जिसे भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो वह था लरमा रोजो। लरमा रोजो जो है यह गेहूं का अच्छे किस्म है जो हरित क्रांति में योगदान निभाया था। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो बताइएगा फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था बेनेलंग नरसिंह राव ने किया था। नरसिंह राव ने किया था। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उम्मेद भाव पैलेस किस शहर में स्थित है? तो बताइएगा यह जो है प्रश्न यूपी जीके से रिलेटेड है, जो कि आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड जो है यूपी से रिलेटेड जो जितने भी जीके जीएस पढ़ रहे हैं उसको याद करना है दोस्तों कि उसकी इसी से रिलेटेड सारा जो है जीके जीएस पूछ रहा है एग्जाम में। तो इसको एक बार जो है रट के जरूर जाना। तो उम्मेद भाव पैलेस किस शहर में स्थित है? तो वह जोधपुर में स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताइएगा लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह महाराष्ट्र का है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो वह वर्ष अंतिम वर्ष बताना है जो भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो वह 2016 में प्रस्तुत किया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 1773 से 1745 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा वर्ष 1773 से 1785 तक भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो वह वारेन हेस्टिंग था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वह गुरुग्राम में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पटर्न को अवैध बना दिया गया है? तो बताइएगा भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पैटर्न को अवैध बना दिया गया है? तो वह सेल्टिंग द्वीप को बना दिया गया है। सेल्टिंग द्वीप डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्यों के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो बताइएगा सितंबर 2018 में किस भारतीय के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो वो सिक्किम के किया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है 2018 के करंट अफेयर से उठाया है, जो कि जीके के रूप में उठाया है, इसको इसे ध्यान रखना। अगला प्रश्न है
स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो बलदेव सिंह थे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर एक द्वीप पर स्थित है? तो बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो किस नदी पर स्थित है? वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है तो पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो बताइएगा पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो वह पराग पुष्प में होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होता है? तो बताइएगा कौन सा जीवाणु है जो अंडाकार एवं गोलाकार दोनों होता है? तो कोशक होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है बैगनी रंग के प्रकार की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है? तो बताइएगा बैगनी रंग के प्रकार के तरंग दैर्ध्य होते हैं तो वह 380 से लेकर 420 nm तक होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मक्खन डैश का उदाहरण है? तो बताइए मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन जो है कोलालाइट के घोल के उदाहरण है। आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो बताना है किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो वह एम्स साल्ट में नहीं होंगे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बताइए वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह सर विलियम मुइर ने की थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों जो है आपका यह यूपीजीके से प्रश्न पूछा गया है। तो यूपीजीके से जो जितने भी प्रश्न बना है उसको एक बार देखकर जरूर जाना क्योंकि यहाँ से जो आपको 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहा है यूपीजीके से। तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? बताइएगा वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुने गया था उत्तर प्रदेश के? तो यह योगी आदित्यनाथ के चुना गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों 17 यहाँ पर डेट क्यों डाला है क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत चर्चे में रहा है मुख्यमंत्री, इसलिए इसे पूछा गया जीके के तौर पर इसे कब मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। तो यह ध्यान रखना वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो वह सारस है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अब दोस्तों आपको यहाँ से सामान्य हिंदी का प्रश्न जो है वो पूछा गया है। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित 4 दिए गए विकल्पों में से विपरीत अर्थ क्या होगा? तो सहयोग का विपरीत अर्थ बताना है। तो सहयोग का विपरीत अर्थ हो जाएगा वियोग हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो बताइए उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उल्लास का सही विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लास। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 दिए गए विकल्प में से विकल्प का चयन करें जो शब्द का अच्छा विकल्प है। तो बताना पतन का अच्छा विकल्प क्या हो जाएगा? तो पतन का जो है गिरना हो जाएगा। या सेम टू जो है शब्द बताना था तो पतन का जो है गिरना शब्द हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से यहाँ पर परिवाची शब्द जो है पूछा गया है पतन का। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द निकलता है। तो सही समान वाला शब्द अर्थ बताना है जो कि परिवाची इसका बताना है। तो नाश का क्या हो जाएगा? तबाही। तबाही जो है नाश का परिवाची हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बताइएगा उचित अलंकार का सबसे अच्छा रूप क्या है। तो काली घाटा का घमंड घाटा, इसका जो है उचित अलंकार क्या हो जाएगा। तो यम अलंकार हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द में सही व्यय का भेद हो। तो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो इसका जो है दरवाजे का कोई बाहर खड़ा है, इसका व्यय बताना है। रेखांकित बाहर का व्यय बताना है, तो बाहर का जो व्यय होगा वो संबंध बोधक व्यय हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसमें अशुद्ध वाक्य का शुद्ध बताना है। मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है, यह अशुद्ध वाक्य है, इसे शुद्ध बताना है। तो मुझे गांव जाना है, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो बताइए छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो वो यह वर्णन कहा जाता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो लोहा मनाना, मनाना, लोहा मनाना का मुहावरा क्या हो जाएगा। तो वह प्रभाव मनाना, इसका जो होता है सही विकल्प हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है। बताइएगा रसों का जो राजा है वो किस रस को कहा जाता है। तो वह श्रृंगार रस को कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए शब्द में से क्रमवाचक शब्द बताइए। आप इस किताब को पढ़ते हैं, इसका जो है क्रमवाचक शब्द बताना है। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, यह जो है इससे क्रमवाचक हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी के द्वारा कही गई वचन को जो का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा किसी के द्वारा कहा गया वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चंद्रशेखर का सही समास वाला विकल्प पहचाना है। तो चंद्र है जिसके सर पर, उसे चंद्रशेखर कहते हैं, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें उन विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य में सबसे अच्छा एक शब्द का विकल्प है। ऐसे जो है निम्नलिखित में से दिए गए अनेक शब्द का एक शब्द बताना है कि जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं। इसका एक शब्द बताना है जिसका उत्साह नष्ट हो गया है, तो उसे हतोत्साहित कहते हैं, हतोत्साहित, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में दिए गए जिन्हें एक शब्द में दिए गए अनार्थी शब्द का एक अर्थ होता है, उस शब्द को चुनिए। जलज का जो है अनार्थी शब्द क्या हो जाएगा। जलज का अनार्थी शब्द मछली हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प का भविष्य काल बताना है। तो बच्चों ने खेल खेला, इसमें भविष्य काल बताना है कि जो बच्चों ने खेल खेला, इस प्रश्न में भविष्य काल बताना है। तो बच्चों ने खेल खेला का भविष्य काल हो जाएगा बच्चे खेल खेलेंगे, डी इसका भविष्य काल हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए जिन्हें उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग शब्द है। तो राजपूत का जो है स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, यह बताना है। राजपूत का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वह राजपूतानी हो जाएगा,
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वह तपस्वनी हो जाएगा, तपस्वनी हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो जो नीचे दिया गया है उसमें से जो है सही विकल्प पहचाना है, तलवार का जो है बहुवचन विकल्प पहचाना है। तलवार का बहुवचन हो जाएगा तलवारे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गृहस्थ एवं दीर्घ इनमें से किस प्रकार है। तो गृहस्थ एवं दीर्घ बताइएगा किस प्रकार का है। तो वह स्वर है, गृहस्थ एवं दीर्घ जो है यह स्वर है एक प्रकार का, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन है, बताना है इसमें कौन सा एक ऊष्म व्यंजन है। तो वह सी, स जो है ऊष्म व्यंजन है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए जोड़ियों में कौन सा जोड़ी सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो बताना दिए गए जोड़ी में कौन सा जोड़ी विशेषण शब्द है। तो पक्ष पाक्षिक, पक्ष पाक्षिक जो है ये एक प्रकार का विशेषण है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किस में चलता है। तो बताइएगा सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किस में चलता है। तो वह क्रिया में चलता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो बताइएगा जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो वह रचना है वह पद्मावत है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो बताइएगा भारत दुर्दशा है किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो यह जो रचित उपन्यास है भारत दुर्दशा, यह चलिए दोस्तों अब यहाँ से जो है दोस्तों आपका मैथ प्रश्न पूछा रहा है, और मैथ हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे इस पे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैथ को अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है यह प्रश्न देख लीजिए जो मैथ में पूछा गया है, देखिए। और जो दोस्तों देखिए इसमें प्रतिशत लाभ हानि, इसके बाद जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज एवं टाइम एंड वर्क, और दो इसमें बता देंगे टाइम एंड डिस्टेंस से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, यह भी देखना है। सबसे ज्यादा है वो प्रतिशत है एवं रेलगाड़ी से है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है, तो इसके देख लेना है। और लाभ हानि एवं प्रतिशत से बाकी सब दोस्तों यह सब देखना है, रीजनिंग का प्रश्न है ये सब। तब चलिए दोस्तों